Welcome everyone. Today we will determine the permissible service load for a rectangular slab. So the numerical is given. Determine the permissible service load for a rectangular slab of size 4 meter by 6 meter and depth as 150 mm, which is simply supported on all sides and is reinforced with 10 mm bars at the rate 150 mm center to center in shorter direction and 10 mm bars at the rate 200 mm center to center in longer direction. Take effective cover as 25 mm and use M20 concrete and Fe415 steel. तो इसमें हमें एक रेक्टेंगुलर स्लैब दी गई है. दिस स्लैब इज सिंपली सपोर्टेड ऑन ऑल साइड्स. ये स्लैब ऑल एजेस पे सिंपली सपोर्टेड है और इसका साइज़ गिवन है हमें. शॉर्टर स्पैन 4 मीटर एंड लॉन्गर स्पैन इज़ 6 मीटर. Depth as 150 mm, so this is the total depth is given 150 mm and it is reinforced with 10 mm bars, 10 mm at the rate 150 mm. ये है शॉर्टर डायरेक्शन के अलोंग. शॉर्टर डायरेक्शन में 10 mm डायमीटर का बार यूज़ किया है और स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर 150 mm. इसी तरह से लॉन्गर स्पैन के अलोंग इसने एक बार प्रोवाइड की हुई है जिसका डायमीटर है 10 mm और इन बार्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है. टेक इफ़ेक्टिव कवर एज 25 mm. इफ़ेक्टिव कवर इसने बोला है 25 mm लेना है. M20 कंक्रीट को यूज़ करना है एंड Fe415 स्टील को यूज़ करना है. तो हमें यहाँ से बेसिकली फाइंड क्या करना है, परमिजिबल सर्विस लोड. जो लास्ट न्यूमेरिकल हमने किया था उसमें हमने रेक्टेंगुलर स्लैब को डिज़ाइन किया था तो हमने वहाँ पे एरिया ऑफ स्टील को फाइंड किया था. तो अब हमें यहाँ पे परमिजिबल लोड फाइंड करना है तो उसके लिए हमें ये कुछ डाटा गिवन है. तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने ये एक डायग्राम बना लिया इसका जो जो डाटा गिवन था उसका. लॉन्गर स्पैन 6 मीटर, शॉर्टर स्पैन इज एक सेकेंड, शॉर्टर स्पैन इज़ 4 मीटर और लॉन्गर स्पैन में ये जो बार्स प्रोवाइड कर रखी हैं दैट इज़ 10 mm डायमीटर और शॉर्टर स्पैन में भी जो बार्स प्रोवाइड की हुई है ये वाली बार इसका भी 10 mm डायमीटर है. दोनों बार्स का सेम डायमीटर है. अब जो स्पेसिंग दी है ये इसमें गिवन है लॉन्गर स्पैन में 200 mm और शॉर्टर स्पैन में 150 mm स्पेसिंग दी गई है. सो अब यहाँ हम ये डाटा लिख रहे हैं. साइज ऑफ स्लैब 4 मीटर इंटू 6 मीटर. ओवरऑल डेप्थ गिवन है 150 mm. इफेक्टिव कवर इज़ 25. सो नाउ इफेक्टिव डेप्थ विल बी 150 माइनस 25. दिस विल बी 125 mm. एफ वाई गिवन है हमें 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर. एफ सी के गिवन है 20 न्यूटन्स पर एम स्क्वायर. तो अब हम एरिया ऑफ स्टील फाइंड करेंगे दोनों स्पैन के अलोंग लॉन्गर डायरेक्शन एंड अलोंग शॉर्टर डायरेक्शन. तो इसके लिए फॉर्मूला हम वही यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ 1 बार इंटू 1000 डिवाइडेड बाई स्पेसिंग. इसी तरह शॉर्टर डायरेक्शन के अलोंग भी एरिया ऑफ 1 बार इंटू 1000 अपॉन spacing. This spacing is along shorter direction and this spacing is along longer direction. तो यहाँ से हमें ये एरिया ऑफ स्टील मिल गया अलोंग लॉन्गर डायरेक्शन और ये एरिया ऑफ स्टील मिल गया हमें अलोंग शॉर्टर डायरेक्शन. तो अब यहाँ हम देखेंगे कि जो लॉन्गर डायरेक्शन और शॉर्टर डायरेक्शन में दोनों में जो एरिया ऑफ स्टील आए हैं, ये दोनों जो एरिया ऑफ स्टील आए हैं ये दोनों डिफरेंट हैं. डिफरेंट है इसका मतलब स्लैब कौन सी होगी, आइसोट्रोपिकली या ऑर्थोट्रोपिकली. तो ये स्लैब कौन सी होगी, ऑर्थोट्रोपिकली, क्योंकि दोनों स्पैन के अलोंग हमने डिफरेंट रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है. दोनों स्पैन के अलोंग इक्वल रेनफोर्समेंट नहीं है. इट मीन्स ये कैसी स्लैब है, एक ऑर्थोट्रोपिकली रेनफोर्स स्लैब है. तो हमें इसको ऑर्थोट्रोपिकली डिज़ाइन करना होगा. लेकिन आप ये देखेंगे कि इसमें तो हमें जो म्यू की वैल्यू थी, जो कोफिशेंट ऑफ ऑर्थोट्रॉपी था वो गिवन नहीं है.
तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी विल कैलकुलेट अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी इन शॉर्टर डायरेक्शन। तो इसके लिए हम इसको लिखते हैं शॉर्टर डायरेक्शन में एम यू एक्स। तो फॉर्मूला वही रहेगा जो एम यू का फॉर्मूला हम लिखते हैं 0.87 एफ वाई एस टी इंटू डी 1 माइनस एफ वाई एस टी इंटू एफ सी के बी डी। तो पहले हम इस एम यू के बेसिस पे एम यू एक्स निकालेंगे। यहाँ पे एफ वाई पुट करेंगे, ए एस टी कौन सा पुट करेंगे हम, शोल्डर डायरेक्शन में जो आया था अपने पास, दैट इज़ 523। नाउ हम इफेक्टिव डेप्थ पुट करेंगे 125, और इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एम यू एक्स आ जाएगा अपने पास। नाउ एम यू एक्स इज़ 21.5 इंटू 10⁶ न्यूटन एम एम। सो इसको जब हम किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁶ से डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज़ 21.55 किलो न्यूटन मीटर्स। नाउ कैलकुलेट अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी इन लॉन्गर डायरेक्शन। तो लॉन्गर डायरेक्शन में हम फाइंड करेंगे एम यू वाई फाइंड करेंगे हम। सो एम यू वाई इक्वल्स टू 0.87 इंटू एफ वाई इंटू ए एस टी। ये जो ए एस टी है ये हमने पुट किया है लॉन्गर डायरेक्शन के लॉन्ग, इंटू डी, और यहाँ पे ये वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास एम यू वाई। ये किलो न्यूटन मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया इसको। सो एज इट इज़ एन ऑर्थोट्रॉपिकली रेनफोर्स स्लैब, तो ऑर्थोट्रॉपिकली रेनफोर्स स्लैब है तो एम यू वाई जो होता है ये म्यू टाइम्स एम यू एक्स होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से अब म्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो दिस विल बी एम यू वाई अपॉन एम यू एक्स। तो यहाँ हमने पुट किया एम यू वाई अपॉन एम यू एक्स को, तो जो म्यू की वैल्यू आ रही है दिस इज 0.7 आ रही है, 0.701। So yield line analysis of orthotropically reinforced rectangular slab gives a value of ultimate moment capacity as follows। तो अगर एक ऑर्थोट्रोपिकली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर स्लैब है और तो उसके लिए हम फाइंड कर सकते हैं किसको, अल्टीमेट लोड को हम फाइंड कर सकते हैं किस तरह से, इन फॉर्मूलेस को यूज़ करके। सो अब हमें कैलकुलेट करना होगा इस फॉर्मूले में, हमें यहाँ पे म्यू और अल्फ़ा की वैल्यूज़ को पुट करना है, इसलिए हमने म्यू को तो पहले ही फाइंड कर लिया है और अल्फ़ा को अब हम फाइंड करेंगे। दिस इज़ द रेशियो ऑफ शॉर्टर स्पैन टू लॉन्गर स्पैन। शॉर्टर स्पैन इज़ 4 मीटर एंड लॉन्गर स्पैन इज़ 6 मीटर। सो दिस इज़ 0.66। अब हमें इस फॉर्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है, हमें लोड को कैलकुलेट करना है। तो 24 एम यू अपॉन अल्फ़ा स्क्वेयर एल स्क्वेयर अंडर रूट ऑफ 3 प्लस म्यू अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा अंडर रूट म्यू स्क्वेयर। यहाँ जो ये L है दिस इज़ L डैश यूज़ होगा, यहाँ पे L डैश पुट करना है हमें शॉर्टर स्पैन वाला। सो W इक्वल्स टू 24 इंटू एम यू अपॉन अल्फ़ा इज़ 0.66 स्क्वेयर एंड शॉर्टर स्पैन इज़ 4 मीटर। सो 3 प्लस म्यू इज़ 0.701, अल्फ़ा इज़ 0.66 स्क्वेयर। इस तरह से ये वैल्यू पुट की हमने, यहाँ से W आ गया 20.18। सो नाउ ये जो W आया है ये कौन सा है, कोलैप्स लोड आया है अपने पास, कोलैप्स लोड। तो कोलैप्स लोड को जब हम लोड फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा W मीन्स टोटल लोड। दिस टोटल लोड इज़ कंसिस्ट ऑफ सेल्फ लोड ऑफ स्लैब, फ्लोर फिनिशिंग एंड परमिसिबल लोड। सो नाउ वी विल कैलकुलेट द सेल्फ वेट ऑफ स्लैब। इसके लिए हमने टोटल ओवरऑल डेप्थ को यूनिट वेट ऑफ RCC से मल्टीप्लाई किया, तो सेल्फ वेट ऑफ स्लैब आ गया 3.75 किलो न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। नाउ एज्यूमिंग फ्लोर फिनिश 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हमने 1 किलो न्यूटन एज्यूम किया है तो परमिजिबल सर्विस लोड कितना होगा, जो टोटल लोड आया था अपना, अभी इसको शो कर रहा हूँ मैं पिछले स्लाइड को। यहाँ से जो
ये W आया था 13.45 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 13.45 में से हम सेल्फ वेट ऑफ स्लैब को माइनस कर देंगे और फ्लोर फिनिशिंग लोड को माइनस कर देंगे, तो ये जो लोड आ गया अब 8.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ही क्या हमारा परमिजिबल सर्विस लोड जो हमें फाइंड करना था। सो थैंक यू।